अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, आप कैसे हैं? मेरे तमाम यूट्यूब और तमाम फेसबुक के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और सबसे एक अच्छी बात तो ये है कि मैं रील्स तो बना रही थी, लेकिन ये था कि वो आप देख रहे थे सब, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बड़ी पसंद से आप लोग पसंद भी कर रहे थे मेरी रील्स को। और इससे आपको पता तो चल गया होगा कि मेरी रिहाइश इस वक्त जो है वो बहरिया टाउन कराची में है, और मैं अभी हाल ही में शिफ्ट हुई हूँ। और सबसे जो बात अच्छी ये है कि मैं शुरू से बहरिया आती थी, जब ये बन रहा था, डेवलपमेंट में था, तो उस वक्त भी मेरा आना जाना रहता था, और मैं यहाँ घूमने के हिसाब से हम लोग आया करते थे। तो आज जो मेरा मकसद था, आज ये मैं अभी अपने घर पे ही बैठी हुई हूँ। तो हालांकि मैं चाहती तो मैं बाहर आउटडोर में भी मैं बना सकती थी, लेकिन चूँकि मुझे अपना मकसद यहाँ थोड़ा सा बयान करना है, तो मैं चाह रही थी कि मैं ये घर पे ही इसको कर सकूँ। तो अच्छी बात ये होती है, देखें, इंसान हमेशा सुकून की तलाश में रहता है। ये जो मेरा कहने का जो मकसद है ना, वो मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। देखिए, हर प्रोजेक्ट अपनी जगह खूबसूरत होता है। जब वो नया बनता है तो वो खूबसूरत ही होता है। आप पूरे कराची में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, इस्लामाबाद देख लें, सब खूबसूरत है। कहीं आपको कोई ऐसा नज़र नहीं आएगा। हाँ, जो पुराने इलाके हैं या जो पहले जो पाकिस्तान बनने के टाइम बने थे इलाके, वो इलाके आप कह सकते हैं कि थोड़े बहुत वो जाहिर सी बातें गंदे तो हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डेवलपिंग में थोड़े नुक्स होते हैं। ज़ाहिर वो जो अंडरग्राउंड उनकी वो चीज़ें, कंस्ट्रक्शन होता है, वो उस वक्त जैसा माहौल था, जैसा वक्त था, जैसी कंस्ट्रक्शन की डिमांड थी, वो उसी हिसाब से हो रहा था। कहने का मकसद ये है कि जब हम बहरिया टाउन सिर्फ कराची में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में बहरिया टाउन है, लेकिन मैं सुनती थी, मैं सोशल मीडिया पे देखा करती थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब भी हम यहाँ आते। जब ये कराची वाला बनना शुरू हुआ तो हम यहाँ आने लगे। कई हमारे रिलेटिव्स यहीं पर ही रिहाइश पजीर भी हैं वो, तो अक्सर हम आते थे, लेकिन मैं डरती थी। लोग हमें डरा देते थे कि भाई बहरिया टाउन में इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ा फ्रॉड है, बड़ा ये है, वो है। खैर, वो जाहिर सी बात है, जितनी बातें जितने लोगों की साउंडिंग होती है वो करते हैं, और हर इंसान जो होता है वो अपने हिसाब से सोच रहा होता है। देखिए, हम जिंदगी में क्यों कमाते हैं? सबसे पहली बात तो ये सोचनी चाहिए कि हम क्यों अपना इतना पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपनी औलादों को पढ़ाने में, उनको अच्छा माहौल देने के लिए, उनको एक अच्छी जगह देने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। फिर सबसे क्या चीज़ होता है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है, जी लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जी कनाडा चले जाओ। वहाँ से जब लोग आते हैं तो पाकिस्तान को कहते हैं, अरे पाकिस्तान में क्या रखा हुआ है, अरे पाकिस्तान में क्या है, अरे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? आपकी नज़र नहीं है, आप देखते नहीं हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जहाँ रहते हैं आपको उससे मसला होना चाहिए, उसको आप देखें। आप कनाडा देख रहे हैं, खूबसूरती देख रहे हैं, आपने कहा जी लंदन बड़ा खूबसूरत है, वही वहाँ तो बड़ा खूबसूरत वो है बना हुआ, घर बड़े अच्छे बने हुए। देखिए, वो डेवलप मुल्क हैं, अमेरिका हुआ, लंदन हुआ, कनाडा हुआ, जर्मनी हुआ, ये डेवलप मुल्क हैं। पाकिस्तान को बने हुए अभी इतना अरसा नहीं हुआ, लेकिन जितनी पाकिस्तान में हमारे डेवलपिंग हुई है, जितनी पाकिस्तान में तरक्की हुई है, उसको तो लोग देखते ही नहीं है। आपका स्विट्जरलैंड तो पाकिस्तान में है, जाएं आप सवाद जाएं, मरी जाएं, आपको नजर आएगा, खूबसूरती नजर आएगी। तो ऐसी बात नहीं है कि आपके मुल्क में खूबसूरती नहीं है। मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है कि मैं काफ़ी दिन से सोशल मीडिया में ये चीज़ें देख रही थी कि जी बहरिया टाउन कराची जो है वो डूब रहा है, वो ये हो रहा है। और मलिक रियाज साहब जो हमारे बहरिया टाउन के ऑनर हैं, उन्होंने भी बयान दिए। तो देखिए, वो
वो इंसान का तो शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो एक अच्छी जगह के लिए तरस गए थे, हम जहाँ जाते थे, अगर हम डिफेंस में जा रहे हैं तो वहाँ इतनी कॉस्ट, इतनी महंगाई कि आप खरीदने का सोच भी नहीं सकते। फिर आप अगर क्लिफ्टन चले जाएं तो वो भी उससे ज़्यादा वो महंगा। यानी आपकी रिहाइश, आप उन जगहों पर तो हम सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास लोग हुए हैं। हमें भी अच्छा माहौल चाहिए, हमें भी अच्छी जगह चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो अच्छा माहौल देख सकें। अब आप देखें बहरिया टाउन में क्या चीज़ नहीं है। स्कूल यहाँ है, कॉलेज यहाँ है, हॉस्पिटल यहाँ है, और फिर कितनी, आप ये देखिए कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें जो माहौल मिलता है, जो खूबसूरत पार्क मिलते हैं, खूबसूरत गार्डन मिलते हैं, हरियाली मिलती है, उससे आप ये देखें कि आपकी सेहत पर कितना असर पड़ता है। आप तो कहीं खसारे में है ही नहीं, आपको क्या, आप लॉस में हैं। अगर आप सेहत बना रहे हैं अपनी, अगर आपकी सेहत अच्छी हो रही है इन इलाकों में रहने से, तो इससे बड़ी क्या बात है। सारी जिंदगी क्यों कमाते हैं हम, क्यों हम लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट आप बिल्डिंगों में करते हैं। आपने कहा कि चलो बिल्डिंग बना लो, किराए आएंगे। देखिए, किराए आना, बिल्डिंगें बनाना वो ठीक है, हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो जायदाद बनाए, वो प्रॉपर्टियां बनाए, लेकिन कम से कम अपनी आने वाली नस्लों को, कम से कम उन लोग बच्चों को जो अभी दुनिया में भी नहीं आए, तो उनको क्या आप एक गंदगी का माहौल देना चाहते हैं? क्या आप वो चाहते हैं कि वो गलियों और मोहल्लों में पले बढ़े? नहीं, हमारे मुल्क का, मैं तो अपनी तरफ से, मेरी जहाँ तक ख्वाहिश है, क्योंकि मैं यूट्यूब भी बनाती हूँ, फेसबुक पर भी मैं हमेशा इन रहती हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यही होता है, मैं मोटिवेशनल ही करती हूँ। और इसीलिए मैंने ये मोटिवेशनल स्टार्ट किया था कि मुझे पता था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, देखें, लोग गलत कमेंट्स करते हैं। अब जैसे बहरिया टाउन था, हम जब आए नए नए तो लोगों ने कहा अरे बड़ी दूर है, अरे वहाँ तक तो बड़ा आपका पेट्रोल लग जाएगा। देखिए, बात ये नहीं है। हर इलाका, जब आप किसी जगह शिफ्ट होते हैं या जब आप उस जगह जाते हैं तो आप उस माहौल को पहले देखते हैं, उस माहौल से आप एडजस्ट होते हैं, अपने आप को वहाँ अपने आप उस माहौल में ढालते हैं। तो जब मैं यहाँ आई और मैं वॉक करती हूँ, मैं मोटिवेशनल जो अपनी रील्स बनाई हैं, जो मूवीज़ बनाई हैं, वो मैंने सब यहीं बनाई हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैं लोगों को ये भी दिखाना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पे मैं जब दिखाती हूँ तो मेरा मकसद कहने का ये होता है कि आप ये नहीं समझें कि मैं सिर्फ वॉक कर रही हूँ। आप माहौल भी देखिए, मेरे पीछे, मेरे आसपास जो माहौल है, जो खूबसूरती है, जो गार्डन है, जो खूबसूरत ग्रीन है, तो वो देखें आप। कि मैं ऐसे तारीफ नहीं कर रही हूँ बहरिया टाउन की, मुझे सिर्फ ये था कि मैं काफ़ी दिन से जब सोशल मीडिया पे देखती थी कि बहरिया टाउन के बारे में लोग बहुत गलत कमेंट्स करते हैं। देखें, अगर आप नहीं आना चाहते बहरिया टाउन तो आप गलत कमेंट्स मत करें, आप उसको बुरा ना कहें। देखिए, बुरा कोई नहीं होता, बुरा तो आप अपने अंदर से आप जो समझते हैं अच्छा बुरा वो समझते हैं। अगर आपकी इतना आपकी डिमांड नहीं है तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ आके बसें, आप इससे भी दूसरी जगह भी मुताबिक जो उसकी जगह को आप देख सकते हैं अपने रेंज के हिसाब से, बात ये नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अब जैसे मैं गुलिस्तान जौहर से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, मैं गुलिस्तान जौहर में मैंने 25 साल गुजारे हैं। ये समझिए कि मेरी, जब मैं आई हूँ तो मेरे बच्चे बिल्कुल गोदों में थे, तो मैं इतने अरसे में गुलिस्तान जौहर में रही हूँ और वहाँ की एक एक इलाका, एक एक जगह, एक एक फ्लैट जो है वो मुझे रटा हुआ है। लेकिन अच्छा माहौल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब हम सुकून देखते हैं कि एक शोर, एक गाड़ियों का एक पूरा हुजूम होता है, जब कहीं निकलते हैं तो 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, तो ये जब चीज़ें हम देखते थे बच्चे हमारे, तो हम ये कहते थे कि कभी अल्लाह ताला हम पर रहम करेगा, अच्छी जगह पर हम भी अपने बच्चों को अच्छी जगह देंगे। तो जब बहरिया टाउन का हमने यहाँ सुना कि ये
डेवलप हो रहा है, उस वक्त हम आया करते थे हाईवे पे, हम कभी हैदराबाद जाते थे, कभी जामशोरो जाते थे घूमने के लिए। तो जब हम आते थे तो हमें बहरिया टाउन बड़ा अच्छा लगता था, और हम यहाँ आके फिर अब पिक्चर्स बनाते थे, मूवियाँ बनाते थे कि भाई ज़ाहिर है हमें अच्छा लगता था। तो कहने का मकसद है जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो तब मुझे पता चला कि वाकई ये तो जन्नत है, कि खूबसूरती देखनी है तो फिर आप बहरिया टाउन कराची नहीं आए तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। जैसे लोग अक्सर मिसाल देते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा उन्हें कुछ ना देखा, तो ये बात नहीं है। हर जगह अपनी खूबसूरती रखती है। लाहौर अपनी जगह खूबसूरत है, इस्लामाबाद अपनी जगह खूबसूरत है, गुजरांवाला अपनी जगह खूबसूरत है, सियालकोट, मुल्तान सब अपनी जगह खूबसूरत है। आप किसी को तो नहीं कह सकते, जगह तो सब पाकिस्तान की खूबसूरत है, एक एक कोना खूबसूरत है। कहने का मकसद ये है। तो अगर आपको कोई अच्छी जगह सस्ते में मिलती है, अगर आपकी जेब के हिसाब से, आपके अपनी जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से अगर आपको अच्छी जगह, खूबसूरत जगह कम रेट में मिल रही है तो आप ज़रूर उसको हायर करें। क्योंकि मैं नहीं समझती कि एक मिडिल क्लास के लिए इतनी फैसिलिटीज़, कि आप देखें इतनी सिक्योरिटी जितनी बहरिया टाउन में सिक्योरिटी है। मैं रात को 12 बजे भी अगर मैं वॉक के लिए निकलते हैं, हम फैमिली निकलती है, आप यकीन करें हमें बिल्कुल सेफ्टी होती है। अल्लाह का शुक्र है कि हम बिल्कुल सेफ होते हैं, मोबाइल भी हमारे पास होते हैं, सब कुछ। हम ऐसे कभी नहीं कि कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या हुआ हो, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होती है। रात में भी इनकी तमाम इनके बाइकों पे इनके जो सिक्योरिटी के जो अमला है वो बराबर चक्कर लगाता है। इनकी गाड़ियाँ पूरे बहरिया टाउन में गर्दिश करती हैं। यहाँ तक कि आप ये देखें, इमाम बारगाह जो अली रज़ा इमाम बारगाह यहाँ बहरिया टाउन में जो बनी है वो इतनी सन्नाटे में है, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि सिक्योरिटी की गाड़ियाँ होती हैं। यानी कि आपके लिए कितना वो सेफ कर रहे हैं कि आप किसी जगह जाएं तो आपको डर महसूस ना हो। ये जो डर होता है ना, ये बच्चों के दिलों में बैठ जाता है। ये हमारी नई नस्ल के दिलों में जब डर बैठता है ना तो ये बहुत नुकसानदेह है। और कभी भी ये बात सोच के मत मशवरा लें कि आप किसी दूसरे से मशवरा ले रहे हैं। आप किसी से पूछ रहे हैं, अरे भाई तुम्हें पता है बहरिया टाउन तो बड़ा दूर है, अरे बहरिया टाउन तो भाई ये है, ऐसा नहीं। आप अपनी अक्ल से सोचें, आप प्रैक्टिकल करें, आप आए बहरिया टाउन में। मुझे आए हुए यहाँ काफ़ी महीने हो गए, लेकिन मैं इतना यकीन करें मैं अभी तक सिटी में नहीं जाती। कराची में मैं बहुत कम जा रही हूँ। अगर मुझे कोई शॉपिंग करनी हो या कोई बहुत ज़रूरी अगर जाना हो अपने अजीज़ अक़ाब में रिश्तेदारों में तो मैं चली जाती हूँ, वरना यहाँ से दिल ही नहीं चाहता जाने को। हम अपने घर में इतना हमें सुकून मिलता है माशाल्लाह। जब बाहर निकलते हैं तो इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के बहरिया टाउन में। जितने भी लोग हमें मिलते हैं, हमारी मुलाकात होती है, लेडीज़ से मेरी बहुत ज़्यादा यहाँ मुलाकात होती है, क्योंकि मेरा चैनल वो लोग देखते हैं तो मुझे बड़ा पसंद भी करते हैं और बहुत मेरी तारीफ़ करते हैं कि आप तो बड़ा अच्छे बनाती हैं, मोटिवेशनल। आपने अभी जो रील्स बनाई थी अपने वॉक करते हुए, तो मैंने कहा देखिए मैं इस जगह आई हूँ तो मैं कम से कम यहाँ के जो लोग हैं उनको कम से कम मैं अवेयरनेस दूँ। वैसे तो जाहिर है सभी देखते हैं, जाहिर है जब जो भी सोशल मीडिया देखता है वो रील तो देखता ही है, लेकिन जो चीज़ें मैं अपनी जो मेरे अंदर की जो चीज़ है वो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे किसी के उससे वो नहीं है, मतलब मैं कोई ना, मेरा कोई किसी ऐसे बिजनेस से कोई ताल्लुक है कि मैं कोई किसी यहाँ इन्वेस्ट के तौर पर आई हूँ बहरिया टाउन में। मैं तो रिहाइश के लिए आई हूँ और यहाँ मेरी रिहाइश भी है, मेरे बच्चे भी यहाँ खुश हैं क्योंकि इलाका अच्छा है, पुरसुकून है। और हालांकि यहाँ से हम जब शहर में जाते हैं या कराची के किसी एरिया में जाते हैं तो हमें पता है पेट्रोल भी लगता है, महंगाई है, पेट्रोल लगता है, लेकिन आप ये देखें कि बहरिया ने तो आपको फिर सहूलत दे दी, यहाँ पर भी आपको सहूलत दे दी, अपनी बसेज स्टार्ट कर दी। और इतनी खूबसूरत बसेज हैं इनकी कि कभी आप अगर दिल चाहे तो आप बैठ के देखिएगा। फुल AC, बेहतरीन अंदर सीटें उसकी, यानी आप
बस में भी जा रहे हैं तो आप बिल्कुल वीआईपी तरीके से जा रहे हैं। तो फिर आप क्यों कहते हैं ये यूरोप है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, अब वहाँ सहूलतें हैं। अच्छी या बुरी की बात नहीं है, मैं किसी मुल्क को बुरा नहीं कह रही हूँ। सब मुल्क ज़ाहिर दुनिया में खूबसूरत बने। सऊदी अरब जाके देख लें, मैं तो वहाँ रहती हूँ, वहाँ रह के आती हूँ, तो सऊदी अरब कितना खूबसूरत है। और वो खूबसूरती ज़्यादा क्या है कि खाना काबा है, मदीना है, हमारे नबी का रोज़ा है। तो ये चीज़ें तो और चार चांद लगाती हैं उसमें खूबसूरती में। तो आप क्या वहाँ घबरा जाएंगे? नहीं, आप तो सुकून के लिए जाते हैं ना, आप सुकून के लिए जा रहे हैं। आप सऊदी अरब सुकून के लिए जा रहे हैं, अपनी इबादत के लिए जा रहे हैं। तो फिर उसमें आप अमेरिका और लंदन को क्यों सोचते हैं कि हम वहाँ स्विट्ज़रलैंड जाके खुश रहेंगे? देखिए, खुशी आपके अंदर होनी चाहिए और खुशी अंदर ही होती है। अगर एक कोई शख्स बस में जा रहा है, रिक्शे में जा रहा है या टैक्सी में जा रहा है, तो वो भी बहुत खुश है, वो अपनी दुनिया में खुश है। अपनी दुनिया में खुश रहना सीखें। खुशी कहीं मोल नहीं मिलती है, ना पैसों पे मिलती है। खुशी तो आप अपने अंदर खुद तलाश करते हैं। और हमारे अंदर यही खराबी है कि हम लोग जो हैं वो खुशी पैसे में ढूंढ रहे होते हैं कि भाई पैसा होगा तो हम खुश होंगे, अच्छी गाड़ी में बैठेंगे। आप पुरानी गाड़ी में भी बैठ के खुश हो सकते हैं, पैदल चल के भी खुश हो सकते हैं। बल्कि हम तो कहते हैं कि पैदल चलें, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप सेहतमंद भी रहेंगे। तो बैरियर टाउन के लिए इतनी गलत कमेंट्स मत करें प्लीज़। मेरी उन लोगों से सोशल मीडिया पे जो लोग गलत कमेंट्स करते हैं, देखिए अपने कारोबार आप चमका रहे हैं, आप अपने कारोबार चमकाएं, लेकिन कम से कम किसी की मेहनत को इस तरह ज़ाया ना करें। रियाज मलिक साहब जो है, मलिक रियाज साहब, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में बनाया, क्या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा कि एक हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी आकर यहाँ खुश हैं? क्यों खुश हैं? क्योंकि हमें हर चीज़ की सहूलत है। अब हम घर से निकलते हैं तो करीब में हमारे मार्ट हैं, छोटे छोटे गैलरीज बनी हुई हैं जहाँ आपको घर का सारा सौदा सलब मिल जाता है। इम्तियाज़ खुल गया है और बहुत सी शॉप्स खुल रही हैं, बेइंतहा यहाँ पर मॉल बन रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो यहीं हर सहूलत हासिल करें। फिर बच्चों के पार्क बने हुए हैं, इतने खूबसूरत यहाँ पर जगहें हैं। जब कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो हम तो उनको फ़ख्र से लेके जाते हैं कि चलें आपको हम आज कार्निवल घुमाते हैं, तो एल्फा टावर घुमाते हैं। आपको जगहें कितनी खूबसूरत मिल रही हैं, तो फिर आप कहाँ घाटे में जा रहे हैं? अगर आप किसी दूसरे इलाके से आते हैं तो आपका ज़ाहिर है पेट्रोल भी लगेगा। आप ये जगहें देखने के लिए जब आप आएंगे बैरियर टाउन कराची में, तो आपका पेट्रोल भी लगेगा। लेकिन जब आपकी रिहायशी यहीं है, जब आप यहीं रहें, तो फिर तो आपको हर चीज़ का फ़ायदा है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जब आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप फ़ख्र से उन्हें घुमाते हैं। अभी हाल ही में मेरे कुछ गेस्ट मेरे लंदन से आए थे, मेरे कुछ बेटे के बिजनेस के हिसाब से वो लोग थे। तो आप यकीन करें, लंदन से जो खुद 60 साल उन्होंने लंदन में गुजारे हैं, 60 साल बहुत बड़ी टाइम होता है। और जब वो आए यहाँ अपनी फैमिली के साथ, आप यकीन करें, मैं यकीन से कहती हूँ कि उन्हें बैरियर टाउन इतना अच्छा लगा। हालांकि वो कहते थे हम देखते थे, हम तो सोशल मीडिया में भी देखते थे, लेकिन इतना देखें जब तक आप जाएंगे नहीं, जब तक आप उस जगह को खुद अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, आप कभी यकीन नहीं करते। तो उन्होंने जब यहाँ आए और जब उन्होंने देखा और बाहर का माहौल, अंदर एंटर होने का पूरा गेट से लेके उनकी खूबसूरती गेट की और फिर पूरे रोड्स उन्होंने जब देखे, तो यकीन करें उन्होंने आकर बैठते ही बैरियर टाउन की तारीफ करी। मैं यकीन से ये बात कह रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे कोई बनावट की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मैं दिल की बात करती हूँ। और मोटिवेशनल का मेरा मतलब ही यही है कि आप अपने दिल की बात करें। आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो दिल से तो बताएं। हम वैसे तो हम कहते हैं कि हमने जी फला मोटिवेशनल की हमने स्पीच सुन ली, कासिम अली शाह को सुना, हमने ज़ीशान उस्मानी को सुना। सुनते तो हम सब की है मोटिवेशनल,
लेकिन जो दिल से आपको वो बताते हैं तो आप उनकी उस बात को पहले फॉलो करें कि वो दिल से क्या बता रहे हैं आपको, वो आप तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं जो आप तक लोग नहीं पहुंचाते। गलत कमेंट्स करने से, गलत बातें करने से इंसान का हमेशा जहन भटकता है, और ये जहन जब भटक जाता है तो आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे होते हैं, और ये नेगेटिव चीज़ें सोचना जो है यही हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है कि जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं हम उसको देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम नेगेटिव सोच में चले जाते हैं। हम उसकी भी सुन रहे हैं, उसकी भी सुन रहे हैं, और अरे तुमने नहीं सुना, फलां ये है, अरे वो जगह तो यूँ है, वो तो वहाँ तो ऐसा हो जाता है, वहाँ तो ऐसा हो जाता है, वहाँ तो बड़े महंगे बंगले हैं, वो तो खरीद ही नहीं सकता कोई। नहीं, बहुत मुनासिब था एक दौर में जब ये शुरू हुआ था बैरियर टाउन, तो जो लोग यहाँ उस वक्त इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको तो ये सस्ते पड़ रहे हैं, और घर भी सस्ते पड़ रहे हैं, फ्लैट्स भी सस्ते पड़ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब कोई भी जगह डेवलप होती है, जब वो नई बनना शुरू होती है, तो उस वक्त हमें लोग डरा देते हैं कि अरे जंगल में कहाँ ले रहे हो, अरे वहाँ कहाँ ले रहे हो, तो आप उसी से डर जाते, फिर आप कदम ही नहीं बढ़ा पाते, आप हिम्मत ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये जो मैं बता रही हूँ कि मैं इसीलिए बात करती हूँ कि आप किसी की बातों पे ना आए। कभी भी अपना कोई भी फैसला करना चाहते हैं, बच्चों का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, बेटी का मामला हो, बेटों का मामला हो, आप फैसले खुद करें। मैं एक विडो औरत हूँ, और मैंने अपने कई इंटरव्यूज में मैंने अपनी पूरी स्टोरी भी बताई है लोगों को कि मैंने किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आज मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह सब काबिल हैं, और सऊदी अरब में भी मेरी रिहाइश है माशाल्लाह। तो एक कहने का मकसद है कि मुझे ये जगह क्यों अच्छी लगी, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद आई। मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें बैरियर टाउन बहुत खूबसूरत लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, जब भी हम कभी यहाँ आते हैं घूमने फिरने तो हम यहाँ पर हमें सुकून मिलता है। तो फिर मैंने उनके कहने से यहाँ रिहाइश इख्तियार की। और अच्छी बात ये है यहाँ कि आपको सिक्योरिटी जितनी भी है यहाँ की, जो यहाँ बैठते हैं, जो सिक्योरिटी पे अमला हमारा बैठता है बैरियर टाउन का, आप यकीन करें इतना इखलाक है, इतनी उनके अंदर इनकी सारी है, हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई वीआईपी हैं। हम तो अपने आप को यहाँ वीआईपी समझ रहे हैं। जब हम देखते थे कि लोग तो कोई किसी को लिफ्ट ही नहीं कराता, यहाँ तो हमें लोग इतना कि ज़रा से हमारी कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता हो जाए तो फ़ौरन सिक्योरिटी आके खड़ी हो जाती है कि मैम बताएं क्या है आपको प्रॉब्लम है। तो देखिए ये कितनी अच्छी बात है, आपको तो वो चीज़ें मिल रही हैं जो हम जैसे मिडिल लोग नहीं सोच सकते। देखिए सोने का चमचा लेके सब नहीं पैदा होते, सोने का चमचा लेके तो सब नहीं पैदा होते ना। इसी मुल्क के अंदर बने, जो भी बना है वो इसी मुल्क से बना है, कोई अपनी जायदाद लेकर नहीं आया, सब इसी मुल्क से बनकर आज काबिल हुए। आज जो जायदादें और ये सब प्रॉपर्टियां लोगों को नज़र आती हैं लोगों की, ये सब इसी मुल्क में मेहनत करके वो लोग आगे बढ़े। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि कभी भी किसी सुनी सुनाई बात पर ध्यान ना दें। जब भी बात सोचें तो आप पहले तो विजिट करें, बैरियर टाउन का आप विजिट करें। अगर आपको कोई शक है कि भाई ये तो ऐसे ही है, भाई ये तो यहाँ तो ये तो ख़त्म हो जाएगी पूरी सोसाइटी, अरे ख़त्म होने को क्या है, दुनिया भी तो ख़त्म हो जाएगी, एक दिन तो हम भी दुनिया से चले जाएंगे। तो ये इतनी लंबी क्यों सोच रहे हैं आप कि अरे वो ख़त्म हो जाएगा तो वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी? कुछ ख़त्म नहीं होता। आपकी सोच को अपनी सही रखें, अपनी सोच अच्छी बनाएं, सोच को नेगेटिव ना करें। अगर आपने नेगेटिव किया तो आप हमेशा नुकसान में जाएंगे। हर फैसले को दिल और दिमाग दोनों से सोचें। दिल क्या कहता है आपका, दुनिया के पीछे ना भागें, क्योंकि दुनिया के पीछे भाग के तो आपको कुछ भी नहीं मिलना। तो जो टाइम अपना अच्छा आपके पास फारिग होता है उसमें अपनी इबादत करें, उसमें अपने बहन भाइयों से सबसे फ़ोन पे बात करें, उन्हें दावत दें, उन्हें बुलाएं कि आप आएँ बैरियर टाउन में, आएँ देखें यहाँ आके। और मेरा हमेशा जो भी गेस्ट आते हैं मैं उनके साथ ज़रूर
उनको विज़िट भी कराती हूँ और उनको घुमाती भी हूँ। तो क्या है ये तो बल्कि वो खुश होते हैं, आने वाले मेहमान तो बहुत खुश होते हैं कि भाई हमें तो बड़ा मज़ा आया आपके घर, हम 2 दिन हमने स्टे किया, सैटरडे संडे हमने स्टे किया, हमें तो बहुत मज़ा आया। तो ये देखें ना कि ये वो चीज़ें पुरानी जो कहते थे कि मिलता नहीं है कोई किसी से, क्यों नहीं मिलते, आप उन्हें मौके तो दें मिलने के लिए। तो मेरी आज की जो गुफ्तगू थी मोटिवेशनली समझ लीजिए आप कि वो यही थी कि बस मैं इसी बारे में डिस्कस करना चाह रही थी। और मैं आज भी कहती हूँ कि जो मलिक रियाज साहब हैं, हमारे जो बहरिया टाउन के ऑनर हैं रियाज मलिक साहब, मैं तो मलिक रियाज साहब ही कहती हूँ। तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनके तमाम अहले खाना को भी सेहत दे और ज़िंदगी दे कि वो इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं कि हम जैसे मिडिल क्लास के लोग, जिसका कोई हमारा ना किसी से लेना देना है, ना किसी बिजनेस से हमारा यहाँ लेना देना है, लेकिन हम तारीफ़ कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम यहाँ बैठ कर देख रहे हैं, हमें यहाँ रह कर पता चल रहा है कि वाकई हम बहुत अच्छी जगह रहते हैं। तो बस यही आज मुझे कहना था। और कोई अगर गलती मुझसे हुई हो या कोई ऐसी बात, तो मैं माजरत चाहूँगी, किसी को मेरी दिल आज़ारी अगर हुई हो मेरी किसी बात से, तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे जितने यूट्यूब के व्यूवर्स हैं और मेरे जितने फेसबुक के मेरे व्यूवर्स हैं, वो हमेशा मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। ख़ासकर मैं कनाडा में मेरी दोस्त की बेटी हैं वजिया हमदान, वजिया हमदान, आप हमेशा मुझे मैसेज भी करती हैं, और कुलसूम रज़ा भट्ट मुझे हमेशा मैसेज करती हैं और मुझे अलग से वो मुझे मेरी तारीफ़ करती हैं, तो मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। और आपने भी तारीफ़ की कि आप बहरिया टाउन शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्हें भी बड़ी खुशी हुई थी। तो मैं उनकी भी शुक्रिया अदा करूँगी। और जितने मेरे व्यूवर्स हैं जो भी मुझे देखते हैं, मेरी रील्स देखते हैं, मेरी मजहबी रील्स देखते हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और खुर्रम रखे। आप लोग जहाँ रहें, जिस मुल्क में रहें, जिस जगह रहें, हमेशा खुश हो और आबाद रहें, और हमेशा दूसरों को खुशियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें, ग़ीबतें न करें, किसी का बुरा ना चाहें तो कभी आपका बुरा नहीं होगा। और इस पूरे दुआओं के साथ मैं रुखसत होती हूँ। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।